अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिलाल अहमद तबसरा यूके के साथ। नाज़रीन, ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से काफ़ी दुनिया में हलचल मच रही है, बरतानिया में भी हलचल मच रही है। अभी रिसेंटली यानी कि आज रात जो गुजरी है उससे फ़्रांस ने बरतानिया पर पाबंदी लगा दी है। मैं उस पर भी बात करूँगा। पहले बात करते हैं बरतानिया की अपने क्या हालात हैं। बरतानिया में जो ओमिक्रॉन है इसकी सिचुएशन कितनी बुरी है और अभी हम कहाँ पे खड़े हैं और आगे होने क्या जा रहा है। मैं आपको ये बात याद दिला दूं कि अभी बरतानिया में प्लान बी इम्प्लीमेंट हुआ है। इसका मतलब अगर आपको नहीं पता तो मैं क्विकली बता देता हूँ कि प्लान बी का मतलब ये है कि आप बड़ी गैदरिंग्स में जो है आपको कोविड पास दिखाने पड़ेंगे, जो NHS का कोविड पासपोर्ट भी हम उसे बोलते हैं, वो दिखाने पड़ेंगे। उसके अलावा जो आपकी बसेस हैं या शॉप्स हैं या कहीं गैदरिंग्स बाहर होती हैं वहाँ पे मास्क मैंडेटरी कर दिया गया है, लेकिन पब्स एंड रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं। अब ये कहा जा रहा है गो के बोरिस जॉनसन जो बरतानिया के वज़ीर आज़म हैं उन्होंने कहा है कि वो लॉकडाउन की तरफ नहीं जा रहे हैं। ये उन्होंने 2-3 दफ़ा कह चुके हुए हैं और मेरा भी ज़ाती ख्याल ये है कि बरतानवी हुकूमत लॉकडाउन की तरफ शायद ना जाए, लेकिन प्लान सी अभी प्लान बी पे हैं, तो प्लान सी की तरफ जो है मिनिस्टर्स जो हैं और जो साइंटिस्ट हैं वो गवर्नमेंट को पुश कर रहे हैं, बोरिस जॉनसन को पुश कर रहे हैं कि वो प्लान सी को इम्प्लीमेंट करें कि ताकि जो कोविड के केसेस हैं उसमें किसी हद तक कमी हो सके। अब प्लान सी है क्या, अभी ये नहीं पता। इस प्लान सी के बारे में भी अभी मफरूज़े हैं। अभी इसमें से हतमी तौर पे कोई रूल्स उन्होंने डिस्क्लोज़ नहीं किए हैं, लेकिन जो अभी तक समझ आ रही है उसके मुताबिक लग ये रहा है कि प्लान सी में हो सकता है कि नाइट क्लब्स को बंद कर दिया जाए, रेस्टोरेंट्स को जो है उसमें टेबल सर्विंग पे आया जाए। वर्क फ्रॉम होम तो ऑलरेडी प्लान बी में हो रहा है, तो उसमें अलावा जो है मुझे नहीं लगता। और स्कूल का हो सकता है कि स्कूल में जो है वो ऑनलाइन क्लासेस पे चला जाए प्लान सी में। अभी कुछ मीडिया इत्तलात के मुताबिक जो सेकेंडरी स्कूल्स हैं उनमें जो है कुछ स्टूडेंट्स को जो है कुछ स्कूलों में कहा गया है कि वो जब क्रिसमस के लिए छुट्टियों में जाएं तो वो तैयारी करके जाएं कि शायद हो सकता है कि क्रिसमस के फ़ौरन बाद उनको ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू हो सकती हैं। लेकिन ये बहुत अर्ली है कहना, इसलिए कि जो अभी केसेस जो हैं वो अभी क्रिसमस में आके क्रिसमस के एक हफ्ते बाद जो हैं उन केसेस का सही पता चलेगा कि उनमें केसेस में कितना इजाफा होता है। अभी जो है आज सैटरडे है और आज जो है अभी पिछले 3 दिन का देखें तो 3 दिन के जो डेली के जो कोविड के केसेस हैं उसमें जो है पूरे पैंडेमिक में इनमें रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। और कल जो है जो जुमा था तो कल जो है 93,000 जो हैं कोविड केसेस नए रजिस्टर हुए हैं, और ये उससे पहले जो हैं ये 80,000 में थे, फिर 70,000 में थे। तो ये 93,000 पर डे यानी कि एक अकेले दिन में जो केसेस हुए हैं। और इसमें जो है जो भी लेटेस्ट डाटा जो आया है उसके मुताबिक जो इसमें से 26,000 जो केसेस हैं वो सिर्फ लंदन में हैं। 26,000 जो हैं न्यू केसेस जो हैं वो लंदन में हुए हैं, जिसको सादिक खान जो मेयर हैं लंदन के उन्होंने भी ये कंफर्म किया है। इसके अलावा जो है वो अभी जो हॉस्पिटल में जो सिर्फ लंदन में जो हैं वो 1534 केसेस जो हैं पेशेंट जो हैं वो कोविड पेशेंट जो हैं वो लंदन के हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं, और इसमें जो है 200 पेशेंट्स जो है पर डे इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। अब मैं आपको ग्राफ दिखा रहा हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा कि अगर आप इसमें देखें तो ये हॉस्पिटल की जो केसेस हैं उसके हवाले से जो है वो दिखा रहे हैं कि हॉस्पिटल के केसेस जो हैं वो कहाँ कहाँ तक पहुँचे हैं। अब ये आप देख सकते हैं कि जो लंदन में है वो मतलब उसमें जो है लंदन और मिडलैंड्स में जो है तकरीबन एक ही ग्राफ चल रहा है, जिसमें जो है 900,000 और मिडलैंड ज़्यादा मतलब ऊपर जा रहा है लंदन के मुकाबले में, लेकिन ये सारा साउथ का इलाका है। फिर जो साउथ ईस्ट और ईस्ट ऑफ इंग्लैंड हैं इसमें आप देखें तो इसमें काफ़ी कम हैं कंपेयर टू लंदन और ईस्ट मिडलैंड के। फिर अगर आप फिर नॉर्थ वेस्ट या फिर यॉर्कशायर और नॉर्थ ईस्ट को देखें, और स्पेशली यॉर्कशायर के एरिया जो है उसमें केसेस में बहुत इजाफा नज़र आ रहा है। अगर आप उससे कंपेयर कर लें साउथ ईस्ट से और ईस्ट ऑफ इंग्लैंड से भी, तो इसमें ज़्यादा इजाफा नज़र आ रहा है। फिर साउथ वेस्ट एंड वेल्स में कम है,
स्कॉटलैंड में ज़्यादा केसेस हैं, नॉर्दर्न आयरलैंड में तो बहुत कम हैं, लेकिन नॉर्दर्न आयरलैंड और वेल्स में ऑलरेडी जो है और सख्त कंडीशंस जो हैं वो लग रही हैं, उनमें ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं। जो अभी तक जो है जो डेथ्स के हवाले से भी देख लें कोरोना में, तो अभी 111 डेथ्स न्यू हुई हैं, और जिस तरह मैंने बताया कि 93,045 जो हैं न्यू केसेस जो हैं वो रजिस्टर हुए हैं। जो हॉस्पिटल में एडमिशन है वो जो एन एवरेज चल रही है वो 14 नए जो लोग हैं वो एडमिट हुए हैं, और बाकी जो है ये आपको ग्राफ शो कर रहा है जिसमें वैक्सीनेशन है, जिसमें वैक्सीनेशन का ग्राफ जो है बहुत ऊंचा जा रहा है। वेम्बले स्टेडियम हो जाए या फिर और बड़े बड़े स्टेडियम्स हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट ने जो है वो लार्ज स्केल में जो है वो ऐलान किया है कि लोग वहाँ पे विदाउट एनी अपॉइंटमेंट भी आ जाए तो उनको बूस्टर लग जाएगा। यूनिवर्सिटीज़ में भी ऐसे है कि वो यूनिवर्सिटीज़ भी आपको ऑफ़र कर रही हैं कि बेशक आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं या नहीं हैं, आप बस यूनिवर्सिटी के जो बूस्टर सेंटर है उसमें आएँ और अपनी बूस्टर जैब जो है लगा लें। तो मतलब लार्ज स्केल पे जो है वो ये काम विद इन यूके हो रहा है। लेकिन मसला ये है कि फिर फ्रांस को क्या मसला हुआ कि फ्रांस ने जुम्मे की रात से बरतानिया पर यूके पे पाबंदी लगा दी है कि वहाँ से कोई भी बंदा आ या जा नहीं सकता। फिर अब हम फ्रांस की बात कर लेते हैं। जिस तरह मैंने कहा कि ये फ्रांस ने यूके पे पाबंदी लगा दी है। अच्छा, ये पाबंदी जो फ्रांस ने लगाई है ये यूके से फ्रांस जाने की पाबंदी सिर्फ नहीं है, बल्कि अगर आप फ्रांस से यूके भी आ रहे हैं तो यूके तो आपको आने दे रहा है, लेकिन फ्रांस कह रहा है नहीं आप नहीं जा सकते यूके। तो अगर आप बिलफर्स आप बेल्जियम से या जर्मनी से या हॉलैंड से पहले फ्रांस आते हैं और फिर यूके आते हैं तो आपको फ्रांस वाले आपको नहीं आने देंगे। लेकिन पहले मैं बता देता हूँ कि ट्रैवलिंग फ्रॉम यूके जो है, अगर यूके से अगर आप फ्रांस जाते हैं तो उन्होंने कुछ एग्जेम्पशन दी हैं कि जिसमें मेनली ये है कि अगर आप फ्रेंच नेशनल हैं या यूरोपियन नेशनल रेजिडेंट हैं या फिर आप जो हैं किसी और जो है वो थर्ड पार्टी जो है थर्ड कंट्री के रेजिडेंस नेशनल हैं, लेकिन आपके पास जो है फ्रांस में आपके पास उसका रेजिडेंसी है जो अप्रूव कर सकते हैं। ब्रिटिश नेशनल जो हैं उनको है कि वो जा सकते हैं, लेकिन वो ख़ास उसमें शिक डाली हुई है। ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स जा सकते हैं, जो टनल चैनल के जो स्टाफ हैं वो जा सकते हैं, जो थर्ड कंट्री के जो नेशनल्स हैं वो जा सकते हैं। उसमें भी उनके पास अगर वो लॉन्ग स्टे वीज़ा मौजूद है तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो हैं वो जा सकते हैं और उनके पार्टनर्स भी जा सकते हैं। उसके अलावा जो है वो जो स्टूडेंट हैं इनरोल्ड हुए हैं वो उसमें जा सकते हैं। इसमें डिप्लोमेट्स जा सकते हैं और पर्सन्स ट्रांजिटिंग फॉर लेस देन 24 आवर्स इन इंटरनेशनल जोन। अगर आपने कोई फ़्लाइट आपने लेनी है और उसका जो ट्रांजिट है वो 24 घंटे से कम है तो फिर भी आप जो है वो फ्रांस में दाखिल हो सकते हैं यूके से। अच्छा, अगर आपने जैसे मैंने कहा कि यूरोप से यूके आ रहे हैं वाया फ्रांस, तो उसमें भी जो है आपको यूके तो मना नहीं कर रहा। यूके ने किसी भी मुल्क को रेड लिस्ट में नहीं डाला, लेकिन फ्रांस ने जो है वो यूके को मना कर दिया है। फ्रांस ने कहा है कि यूके कोई नहीं जाएगा। अच्छा, ये क्यों कहा है? इसकी वजह जो मुझे समझ आ रही है ये ओमिक्रॉन वेरिएंट का नहीं है। ठीक है, वो वेरिएंट जो है वो डेल्टा वेरिएंट से अब ज़्यादा तेज़ होता जा रहा है, वो हमको सबको समझ है। ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है वो सिर्फ यूके में नहीं है, वो पूरी दुनिया में फैल चुका हुआ है। वो सिर्फ अफ्रीका में नहीं है, वो सिर्फ यूके में नहीं है, वो सिर्फ फ्रांस में नहीं है, वो हर जगह पे है। कहीं जगह पे उसकी तादाद कम है, कहीं पे ज़्यादा है, लेकिन आप उसको इस स्टेज पे उसको रोक नहीं सकते हैं। इसी वजह से सिर्फ यूके को बंद करना जो है वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल डिसीजन है। जी, इसकी वजह ये है मेरी नज़र में कि फ्रांस और यूके की आपस में बड़ी क्लैशेस चल रहे थे, उनमें बड़ी अनबन हुई है
उसकी वजह माइग्रेंट इशू की वजह से है, जिसमें आपको याद होगा कि कश्ती पे बोर्ड पे जो है कुछ माइग्रेंट्स आए थे जिनकी तादाद 60 से 70 थी, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, और वो रास्ते में उनकी बोट जो है वो डूब गई थी और वो सारे के सारे जो हैं वो जहाँ भाग हो गए थे उस बोट में जब वो यूके आ रहे थे। उसके बाद मीडिया में हाइप आई और उसके बाद फिर यूके ने फ्रांस पे इल्ज़ाम लगाया, फ्रांस ने यूके को साइडलाइन कर दिया। तो बहरहाल उसके बाद फिर बोरिस जॉनसन ने फ्रांस के वज़ीर आज़म को ख़त लिखा जिसमें सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, उस पर भी उन्होंने बड़ा रिएक्ट किया फ्रांस ने। तो मुझे अपनी पर्सनली ये लगता है कि ये जो उन्होंने सिर्फ ओमिक्रॉन का बहाना किया है, ये कोविड का बहाना किया है, ये बेसिकली उन्होंने बरतानिया को यूके को मज़ा चखाने की कोशिश की है। अब अगर आपने ट्रैवलिंग टू यूके करनी है और यूरोप से वाया फ्रांस के थ्रू आते हैं, तो अगर आप किसी और मुल्क से यूके आते हैं तो आप आ सकते हैं, लेकिन अगर फ्रांस से आएंगे, फ्रांस के थ्रू आएंगे तो नहीं आ सकते हैं। लेकिन उन्होंने कुछ एग्जेम्पशंस दी हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर कोई फॉरेन नेशनल्स हैं जो अगर अपनी कंट्री जा रहे हैं, वो अगर यूके आना चाहते हैं और आगे से जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं। अगर कहीं पे कोई क्रिटिकल कंडीशन है फैमिली में या डेथ हो गई है तो उसकी सूरत में आप यूके आ सकते हैं, लेकिन आपको डेथ सर्टिफिकेट या फिर जो है हॉस्पिटल का वो लेटर दिखाना होगा और उसमें ये भी बताना होगा कि वो आपका उनसे रिलेशनशिप जो फैमिली मेम्बर का होना चाहिए। मिसाल के तौर पे सिबलिंग्स, पेरेंट्स जो हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं। फिर जो है ऐसे जो जिनके पास ये कोर्ट की तरफ से रूलिंग दी गई है कि वो उनको पेश होना है, वो उसमें जो है बरतानिया आ सकते हैं। फिर किसी और अथॉरिटी ने उनको समन किया हुआ उसमें आ सकते हैं। अगर उसके अलावा जो है अगर आप किसी यूनिवर्सिटी एक्सचेंज प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं उसमें आ सकते हैं। मेडिकल एमरजेंसीज हैं, क्रिटिकल मेडिकल एमरजेंसी और आपको जो है ट्रीटमेंट के लिए आना है तो आप उसमें आ सकते हैं, लेकिन आपको अगेन उसका प्रूफ ऑफ आपकी हॉस्पिटल जो स्केड्यूल हुए हुए अपॉइंटमेंट या हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो आपको दिखानी होगी। हेल्थ प्रोफेशनल्स और रिसर्चर्स जो हैं वो उसमें आ सकते हैं यूके। और उसके अलावा जो है वो जो चैनल आइलैंड में जो टनल में जो कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर के जो लोग हैं, लॉरी ड्राइवर्स हैं, वो भी जो हैं आ सकते हैं। तो इन्होंने बहुत ही लिमिटेड किस्म की जो है वो लगा दी है कि आप जो है नहीं यूके से फ्रांस या फ्रांस से यूके जो हैं अब आना नामुमकिन कर दिया गया है। इससे बहुत बहुत लोगों को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन नहीं पता कि ये कब तक रहेगा, या ये सिर्फ न्यू ईयर तक रहेगा या ये इसको आगे भी लटकाया जाएगा। लेकिन मैं फिर बता दूं कि इसके लिए फ्रांस को और यूके की गवर्नमेंट को आपस में बैठना पड़ेगा और किसी एग्रीमेंट में पहुंच के ही ये मसला हल होगा। लेकिन अभी इस टाइम जो है मुझे आगे 1-2 हफ्ते तक मुश्किल लग रहा है कि यूके और फ्रांस के जो ये रिस्ट्रिक्शन लगी हुई हैं इसमें कोई नरमी आ सके। तो आज की आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तबसरा यूके। अस्सलाम वालेकुम।